सायरा का बेटा बहुत अच्छा कर रहा था, अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट सब चीजें बन गई थी, बातें करने लग गया था, सब चीजें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन सडनली उसको अभी लीवर इन्फेक्शन हुआ, सीवियर जॉन्डिस हो गया और उसकी वजह से उसे 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहां पर उसको काफी सारी ड्रिप्स लगी, बहुत सारी चीजें हुई। खैर वो रिकवर कर गया, लेकिन जब वो रिकवर करके वापस आया तो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया, टेंट्रम्स आ गए, अटेंशन फोकस काफी डिस्टर्ब हो गया, कई सारी चीजें आई। तो ये सब चीजें कई लोगों के साथ होती हैं। इसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों होती है, और ये क्या खुद से ठीक हो जाती है या इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, या ये अपनी तरह का कोई रिग्रेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कीजिए, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन पे। दो तरह का होता है ये डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन। नंबर वन, जैसे बचपन में बच्चा बिल्कुल ठीक चल रहा था और उसके बाद क्या हुआ, 1 साल, सवा साल, 1.5 साल तक सोशल, इमोशनल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट सब चीजें नॉर्मल चल रही थी। सडनली बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आया, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसे सीजर्स आए और उसके बाद उसका स्पीच, उसका इमोशनल डेवलपमेंट और उसका सोशलाइजेशन, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। यानी उसे बोलेंगे डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन। अब ये जो रिग्रेशन होता है, जो इस तरह से आता है कि सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप हो रहा था, सडनली ये सब चीजें आ गई तो आप इसको रिग्रेशन बोल देंगे, सीजर डिसऑर्डर बोल देंगे। और उसके साथ कनेक्टेड ये चीजें होंगी कि उसका स्पीच ऑटिज्म जैसे सिम्टम दिखाने लगे, यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो ऑटिज्म के जैसे लगने लगेगा। लेकिन क्योंकि उसको ये रिग्रेशन आया डिजीज के बाद, तो इसे ट्रू ऑटिज्म आप नहीं कह सकते, इसलिए इसको वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे दिया जाता है कई केसेस में, जबकि ये सिंपल सीजर डिसऑर्डर से इंड्यूस हुआ है। जबकि सारी की सारी चीजें पहले से नॉर्मल थी, अब सिम्टम्स ऐसे आ गए कि वो ऑटिज्म के साथ मैच करते हैं, तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें ऑटिज्म की तरफ ले जाई जाती हैं। बट आप ट्रस्ट कीजिए, चीजें ऑटिज्म की तरफ नहीं होती। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बच्चा पहले से वर्चुअल ऑटिज्म था, या उसको क्लासिकल ऑटिज्म था, माइल्ड ऑटिज्म था, मॉडरेट ऑटिज्म था, आपकी थेरेपी चल रही थी, ड्यूरिंग थेरेपी डिजीज इंड्यूस रिग्रेशन। यानी एक होता है कि जब आपकी थेरेपी नहीं चल रही, आपके बच्चे को नेचुरल रिग्रेशन आ गया, और दूसरी बात कि जब डिजीज हुई और उसकी थेरेपी चल रही थी, काफी सारी चीजें आपने अचीव कर ली थी, सोशलाइजेशन भी आ गया था, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गई थी, कम्युनिकेशन भी, टू वे कम्युनिकेशन आने लगा था। और फिर जब ये होता तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ दिन के लिए जब बच्चा ठीक होता है, आप भी अगर एक नॉर्मल बच्चे को भी देखें तो वो भी अगर कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कुछ टाइम के लिए, इवन कई बच्चे तो चलते होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 1 साल, सवा साल के होते हैं, वापस आते हैं हॉस्पिटल से तो चलना भूल जाते हैं, नए सिरे से चलना, लेकिन 10-15 दिन में वो कवर कर लेते हैं। ऐसे ही ये बच्चे होते हैं जिनकी थेरेपी चल रही होती है, चीजें अचीव कर रही होती है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कोई डिजीज होता है, उससे वापस रिग्रेशन आता है। तो ये जो रिग्रेशन है ये टेम्परेरी रिग्रेशन होता है, ये 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब बच्चे की फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, बच्चा दूसरी चीजों में इंप्रूव होने लगता है। इसलिए कभी भी इसको एजेंडा ना बनाएं, कभी भी इसकी फिक्र ना करें। ये एक नॉर्मल रिग्रेशन है जो किसी भी बच्चे में आ सकता है, जिसको कोई भी बीमारी, कोई भी बुखार, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। इनफैक्ट जब बड़े बड़े डिसऑर्डर होते हैं, जैसे इस बच्चे को जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया, इस बच्चे को जॉन्डिस हुआ, तो ऐसे कोई जॉन्डिस, निमोनिया, टाइफॉइड, कोई बड़ा डिसऑर्डर जब होता है, जैसे कई बच्चों को कोविड के बाद भी हुआ, तो बड़ा जब कोई डिसऑर्डर होता है तो उसके बाद अगर आपको आता है और आपकी थेरेपी ऑलरेडी चल रही है, तो इसको ड्यूरिंग थेरेपी टेम्परेरी डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन बोलते हैं। इसलिए इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वापस बच्चे को उस लेवल पे ले आता है जिस लेवल पे होता है 15-20 दिन, 1 महीने भर में। इसलिए टेंशन नहीं लेनी होती। लेकिन जो बच्चे पहले से बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होते हैं और उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, कोई बड़े डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे सीजर आ गया, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको उस वक्त एक परमानेंट टाइप का रिग्रेशन होता है, जो बहुत एफर्ट्स के बाद आप ठीक करते हैं। इसलिए रिग्रेशन कोई भी ठीक हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं होती। बट जो थेरेपी के दौरान डिजीज के बाद थोड़ा बहुत बच्चा डाउन होता है, उसे आप टेम्परेरी रिग्रेशन बोल सकते हैं। इसलिए उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए, आगे बढ़िए। और सायरा को भी मैं ये अश्योर करना चाहूंगा कि आने वाले 1 आध महीने में वापस वो अपने लेवल पर आ जाएगा और आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।